महेंद्र सिंह धोनी के भारतीय क्रिकेट टीम से जाने के बाद ये लगातार क्रिकेट फैंस के मन में सवाल उठते हैं कि उनकी जगह कौन लेगा, उनकी जगह कौन फिनिशर वैसा साबित होगा। कई बार हार्दिक पांड्या का नाम सामने आता है, कई बार किसी और क्रिकेटर का नाम सामने आता है, लेकिन अब तक कोई उनकी जगह नहीं ले पाया। लेकिन पिछले मैच में न्यूजीलैंड के साथ सेकंड वनडे मैच में केएल राहुल ने जिस तरीके से शतकीय पारी खेली, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि शायद वो महेंद्र सिंह धोनी अगले इंडियन क्रिकेट टीम के बन सकते हैं। क्या लगता है रवि आपको? जी बिल्कुल सुप्रिया, आपने बहुत सही बात कही कि ये जो चीज़ें हैं, आपने जो नाम लिया हार्दिक पांड्या, वनडे क्रिकेट की खास करके आप बात करोगे ना, तो हमें मतलब ये भरोसा होता है कि हार्दिक पांड्या या फिर कभी कभी बाकी और प्लेयर्स का भी नाम आता रहा है कि ये जो है वो उनको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी लेगेसी खड़ी की है ना। उन्होंने इस तरीके की बैटिंग की थी, महेंद्र सिंह धोनी ने इतने सारे मैचेस जितवाए थे, और सिर्फ सेकंड इनिंग की बात नहीं, जब फर्स्ट इनिंग में भी आपको तेज़ी से रन चाहिए होता है, एक अच्छे स्कोर बोर्ड तक पहुंचना होता था, टोटल तक पहुंचना होता था, तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा रोल रहता था और वो अक्सर नॉट आउट होके जाते थे। उसके बाद से वो जो जगह रही है ना, वो खाली रही है बहुत टाइम से, जब से वो 2019 में रिटायर हुए उसके बाद से वो जगह जो है वो खाली रही है। केएल राहुल, उनका आप रिकॉर्ड निकाल के देखोगे ना, जिस तरीके से वो नॉट आउट रह रहे हैं, जिस तरीके से वो पारियां खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो इनिंग बिल्ड कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस तरीके से वो सिंगल लेते हैं ना, वो देख काबिले तारीफ है। वो कभी भी प्रेशर नहीं आने दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पिछले जो पहला वनडे मुकाबला था उसमें आपने देखा कि किस तरीके से केएल राहुल ने मैच को फिनिश किया था। इस मुकाबले में जब टीम इंडिया स्ट्रगल कर रही थी, जब रन नहीं आ रहे थे स्कोर बोर्ड पे, उस टाइम पे केएल राहुल आए और उन्होंने तेज़ी से बैटिंग की और टीम को एक कंफर्टेबल टोटल तक पहुंचा दिया है। ऐसे फाइटिंग टोटल तक उन्होंने अपनी बैटिंग से उन्होंने कम से कम पहुंचाने का ये काम किया था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपने बहुत सही सवाल उठाया है कि क्या हम लोगों को एक ऐसा फिनिशर मिल गया है। महेंद्र सिंह धोनी मिलना बहुत मुश्किल है। वो सब प्लेयर्स जो हैं वो एक बार आते हैं, और वैसा फिनिशर मिलना, चाहे आप बचपन, हमें याद है कि जब हमारा बचपन होता था तो हम लोग बार बार एक नाम सुनते थे, और अभी भी जब वनडे क्रिकेट का नाम आता है तो एक प्लेयर का नाम सुनते हैं हम लोग, माइकल वेवन। जब भी फिनिशर का नाम आता है ना, तो उसमें माइकल वेवन का नाम सबसे ऊपर आ जाता है। तो वो यही काम किया करते थे। उनके कुछ मैचेज हमें जो याद है, वो सिंगल डबल लेते रहते थे, बीच में वो चौके वौके मार के वो मैच निकाल जाते थे। वो बहुत ज़्यादा सिक्सेज नहीं मारते थे। धोनी में था कि वो छक्के भी बहुत सारे मारते थे। केएल राहुल को आप देखोगे ना, तो महेंद्र सिंह धोनी की जगह आप माइकल वेवन से उनका कंपेरिजन करोगे ना, स्टाइल ऑफ प्ले में, तो आपको वो ज़्यादा सूटेड लगते हैं। लेकिन केएल राहुल ने जिस तरीके की बैटिंग की है, नो डाउट वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिन पे हम लोग भरोसा जता सकते हैं। जिस जगह पे वो आके बैटिंग कर रहे हैं, टीम इंडिया के लिए ये बहुत अच्छे संकेत हैं। जी सुप्रिया। जी बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि अच्छे संकेत हैं। जडेजा के साथ भी उन्होंने बड़ी अच्छी साझेदारी की, अच्छे रन बनाए, साथ ही उसके बाद नीतीश रेड्डी के साथ उन्होंने अच्छे रन बनाए। जब उनकी जब सेंचुरी पूरी हुई, उसके बाद एक सेलिब्रेशन का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जरा बताइए कि उस सेलिब्रेशन का क्या मतलब था? जी बिल्कुल, वो जब सेंचुरी पूरी हुई थी तो बहुत ही प्यारा सेलिब्रेशन था। वो देखने के बाद वो लग रहा था कि किसी को डेडिकेट किया जा रहा है, तो उस टाइम तो नहीं फिर वो समझ आया, लेकिन कुछ लोगों ने गेस किया था और ये बात क्लियर हो चुकी है कि उन्होंने अपनी बेटी को डेडिकेट किया था। उनका जो ये सेलिब्रेशन था, उनकी बेटी को डेडिकेट किया था। और हम लोग अभी जब वीडियो शूट कर रहे थे ना, तो उससे पहले आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि उनके घर जैसे लक्ष्मी आई है, उनके लिए एक भाग्य लेके आई है। और ये बहुत सही है कि जब से वो आई है तब से केएल राहुल अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। केएल राहुल को लेके सुनील गावस्कर ने मैच मतलब फर्स्ट इनिंग खत्म होने के बाद एक बहुत अच्छी बात बोली कि केएल राहुल के अंदर जो पोटेंशियल है ना, वो शायद, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं गलत हो सकता हूँ, सुनील गावस्कर ने ये कहा, लेकिन वो अंडर अचीवर वाली कैटेगरी में अभी भी है। क्योंकि उनके अंदर जो पोटेंशियल है, आप उनके शॉट्स देखो। मैं ऐसे ही मानता हूँ कि कुछ और प्लेयर्स जो मतलब जितनी मेरी क्रिकेट की समझ है, मुझे याद आते हैं मुरली विजय। जिस तरीके के वो शॉट्स थे ना उनके पास, जिस तरीके के उनके बुक में शॉट्स थे, वो और बेहतर खेल सकते थे और बेहतर कर सकते थे टीम इंडिया के लिए। यान बेल इंग्लैंड में एक प्लेयर हुआ करते थे, उनके शॉट्स आप देखते, डेमियन मार्टिन ऑस्ट्रेलिया में थे। तो ये सब जो प्लेयर्स हैं ना, ये सब मुझे लगता है कि वो अंडर अचीवर रह गए। जबकि डेमियन मार्टिन का 40+ का दोनों का औसत था, वो वर्ल्ड कप भी जीते, बट और अचीव कर सकते थे। वो ऐसे प्लेयर है। तो केएल राहुल भी जो है ना, वैसी कैटेगरी के अभी तक प्लेयर है कि जिनके पास सारा टैलेंट है, जिनके पास सब कुछ है, बुक में सारे शॉट्स हैं, सब तरीके की वो चीज़ें खेल सकते हैं और क्लासिक खेलते हैं। बट यही है कि वो बार बार मतलब कुछ इनिंग बहुत अच्छा खेल जाते हैं, कुछ इनिंग में फिर वो मतलब फ्लॉप रह जाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल ने पिछले कुछ समय में क्रिकेट खेला है, नो डाउट जो बात हम लोग कर रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद एक ऐसा प्लेयर जो महेंद्र सिंह धोनी नहीं बन सकता है, लेकिन हाँ, उनकी जगह
हमें कुछ मैचेस जिताने का मादा रख सकता है, हम उन पे भरोसा कर सकते हैं, तो वो केएल राहुल बन के उभरे हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि केएल राहुल धोनी के बाद जाने के बाद जो जगह खाली हुई है उसको फिलअप थोड़ा बहुत जो भी है वो कर सकते हैं। लेकिन अब मैं ज़रा बात शुभमन गिल की करना चाहती हूँ। वो खेल तो रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं खेल पा रहे, जैसे ओपनिंग होनी चाहिए उस तरीके से नहीं कर पा रहे। लगातार 2 मैचों से जैसे देख रहे हैं कि काफ़ी धीमी बैटिंग हो रही है उनकी। जी, लेकिन इस मुकाबले में आप देखोगे ना तो वनडे क्रिकेट के लिहाज से बहुत ज़्यादा धीमी नहीं थी, क्योंकि पिच जो है वो शुरू में, आप रोहित शर्मा को देख लो, रोहित शर्मा भी कहीं ना कहीं थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे। रोहित शर्मा का स्टाइल ऑफ जो प्ले है उससे वो अलग तरीके की बैटिंग कर रहे थे। पहला ओवर आप देख लो कि मेडन गया था, वो कितने परेशान, तो वो सब चीज़ें हैं कि आप ये नहीं कह सकते हो कि ये वाली जो इनिंग है वो कोई बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 53 बॉल पे 56 रन, अच्छी बैटिंग थी। पिछले मुकाबले में वो ज़रूर बहुत ज़्यादा स्लो हुए थे। अच्छी चीज़ एक और हुई है शुभमन गिल के साथ कि दोनों इनिंग्स में उनके रन आए हैं, तो एटलीस्ट जब रन आने स्टार्ट होते हैं तो फिर आपका जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो चेंज होना स्टार्ट होता है। आप जो है पहले जो स्लो बैटिंग कर रहे थे वो जो है वो फिर नेक्स्ट इनिंग में आपका चेंज होना स्टार्ट होता है, आप फिर अच्छे तरीके से बैटिंग करना स्टार्ट करते हो, और ये चीज़ें हमें देखने को मिली है। एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो शुभमन गिल के अंदर ज़रूर आएगा, और शुभमन गिल जिस तरीके से बैटिंग और उनके पास भी जिस तरीके के शॉट्स हैं, उनका जिस तरीके का पोटेंशियल है, तो कैप्टन है ही वो टीम के, वो और बेहतर आप देखोगे ना तो वो जब उनका करियर ख़त्म होने वाला होगा, जब उनका करियर ओवर होने वाला होगा, उनके अंदर जो पोटेंशियल है वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बन सकते हैं, उनके अंदर वो मादा है। तो इसीलिए जो इनिंग इनकी सेकंड मैच में रही है वो मुझे लगता है कि वो ठीक रही है, और शुभमन गिल अगर इसी तरीके से खेलते रहें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो वो फिर किस तरीके की बैटिंग कर सकते हैं वो पिछले सीजन के आईपीएल में हम लोगों ने देखा है। वो तेज़ बैटिंग करने का भी उनके अंदर मादा है। जी शुक्रिया। बिल्कुल, उम्मीद है कि अगले मैच में वो और अच्छा खेलेंगे। अब जरा बात विराट कोहली की करते हैं। बिल्कुल, इस पिछले मैच में कोहली इतना कुछ अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन एक रिकॉर्ड, बड़ा अच्छा रिकॉर्ड उनके नाम हुआ है। जरा दर्शकों को बताइए कि क्या है वो रिकॉर्ड। जी बिल्कुल, रिकॉर्ड क्या मतलब वो तो उनके लिए पहले जो ये चीज़ थी ये कॉमन थी, लेकिन अब फिर से, क्योंकि अब इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है ना कि वो बहुत ज़्यादा उन पे सवाल उठने लगे थे, रिटायरमेंट तक की बात होने वाली है, तो वो रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन विराट कोहली अब जो है वो फिर से नंबर 1 बन गए हैं। अब रिकॉर्ड इसलिए आप कह रहे हो क्योंकि जो एज वाला फैक्टर होता है, तो रोहित शर्मा पहले से वो नंबर 1 थे, 4 साल बाद अब विराट कोहली आए हैं, वो नंबर 1 बने हैं बैटर। तो ये दिखाता है कि आप देखो कि इस एज में भी आके नंबर 1 नंबर 2 कौन है, रोहित शर्मा विराट कोहली, रोहित शर्मा विराट कोहली। भाई मतलब आप कैसे इन सब बैटर्स पे आप कैसे सवाल उठा सकते हो, इन सब बैटर्स की पोटेंशियल पे आप कैसे सवाल उठा सकते हो। तो ये जो फॉर्मेट है वनडे फॉर्मेट, उसके दोनों प्लेयर किंग है, और जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके की का खेल दिखा रहे हैं, अनफॉर्चुनेट रहे विराट कोहली जिस तरीके से क्लीन बोल्ड हुए, वो बॉल को मतलब ढंग से समझ नहीं पाए, और रोहित शर्मा दोनों इनिंग में मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेट रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, लेकिन वो अभी भी दिखा रहे हैं कि दोनों जो हैं आपके बेस्ट प्लेयर हैं, दोनों के अंदर जो पोटेंशियल है, और दोनों जिस तरीके के क्रिकेट खेल रहे हैं, एज वेज वाला कोई फैक्टर इनके सामने नज़र नहीं आ रहा है। दोनों प्लेयर जो है वो लंबा क्रिकेट खेल सकते हैं, अभी भी वर्ल्ड कप तो डेफिनेटली खेलने वाले हैं, और जिस तरीके की फॉर्म में है, अगर वो फॉर्म कंटिन्यू रहा तो दोनों प्लेयर जो है मिलके टीम इंडिया, जो पिछली बार जो चूक गई थी, इस बार टीम इंडिया नहीं चूकने वाली है। इस बार टीम इंडिया को ज़रूर वर्ल्ड कप वो दिलाने वाले हैं, जिस तरीके की वो लोग बैटिंग कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि आखिरी मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होने वाला है, उसमें क्या कुछ टीम में कुछ बदलाव रहेगा या नहीं रहेगा, आपको क्या लगता है? हाँ, इस मुकाबले में जैसे नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया गया था, तो जैसा आपने कहा कि केएल राहुल के साथ उन्होंने ठीक ठाक बैटिंग की, ठीक ठाक पार्टनरशिप की। अब हो सकता है कि अगले मुकाबले में जो है वहाँ पे कहीं आपको अगर आयुष पदोनी खेलते हुए दिख जाएं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होना है, क्योंकि गंभीर रोटेट करते रहते हैं। ये चीज़ें हमने देखी है इस फॉर्मेट में, और वो जो है मतलब एक जिस तरीके के उनको ऑलराउंडर की नीड होती है, तो वो उस चीज़ में हो सकता है कि आयुष पदोनी को मौका मिले, लेकिन मुझे और ज़्यादा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस इस मैच में होने वाले हैं। जी बिल्कुल रवि, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी हर खबर के लिए कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।